हेलो दोस्तों। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट के एक और वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम लोग देखते आ रहे हैं जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट। और यह प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 7 है। इससे पहले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट आपके रुकमनी पब्लिकेशन के करा चुके हैं और सारे प्रैक्टिस सेट में आपके 5 ऑप्शन मिलेंगे। तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि आप कैसे ऑप्शन को छाँट के और किस तरह जो है आप आंसर दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है वो कब करी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 में जो है यह घोषणा करी थी। ठीक है, और यह घोषणा किसने करी थी? तो 1929 में जो है कहाँ अधिवेशन हुआ था? लाहौर में अधिवेशन हुआ था। और लाहौर में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसकी घोषणा करी थी। ओके, चलो इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसी समय जो है क्या हुआ, इसी समय क्या एक चीज़ बात किया गया क्या? तो 26 जनवरी 1930 क्या है, 26 जनवरी 1930 को कहा गया कि हम लोग जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो मनाएंगे या फिर पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। बट उस दिन दोस्तों भारत आज़ाद नहीं हुआ, इसीलिए जो है इस कारण से जब हमारा संविधान जो है 26 नवंबर को ही बनकर रेडी हो गया था, लेकिन फिर भी जो है इसे 26 जनवरी को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ही जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसके अलावा जो है लॉर्ड डलहौजी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने जो है कुशासन के आधार पे जो है अवध को ले लिया था। किसमें? कुशासन के आधार पे जो है इन्होंने अवध को मिला लिया था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर कासिम ने जो है यह कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा था? तो उदारवादियों से बात करें तो कौन कौन जुड़े थे? तो फिरोज शाह मेहता, ठीक है, ये भी जुड़े थे, दादा भाई नौरोजी और साथ ही साथ गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों जुड़े थे। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है 1906 में जो है इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। ठीक है, और किसके नेतृत्व में? तो आगा खान के नेतृत्व में हुई थी। तो आपको ये भी नाम ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा लाहौर अधिवेशन में ही जो है 2 राष्ट्र का सिद्धांत जो है वो प्रस्ताव हुआ था। क्या? 2 राष्ट्र, इट मीन्स भारत और पाकिस्तान का सिद्धांत जो है इसमें लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वो कहाँ स्थित है? ये आपसे सवाल पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? असम में जो है यह स्थित है। ठीक है, और यह किस नदी पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, और बात करें ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो आपके मानसरोवर के आसपास तिब्बत से जो है इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो जब ये भारत में प्रवेश करती है तो वहाँ अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, जहाँ इसका नाम क्या है? तो दिहांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दिहांग के नाम से जानते हैं। वही असम में जो है इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये मेरा प्रयास, मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरा प्रयास और वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों आप सभी जो है कॉपी पेन ज़रूर अपने साथ लेकर बैठे। क्या? कॉपी पेन अपने साथ ज़रूर लेकर बैठे, क्योंकि कॉपी पेन में जो मैं एक्स्ट्रा बताऊँगा आप उसको नोट करते चलना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल क्या क्या है? तो बात करें इसके अंतर्गत क्या है, तो पहला है वन्य जीवों के आवास का कानूनी संरक्षण, ये बात बिल्कुल है इसके अंदर। दूसरा, संकटग्रस्त वन्य जीवों के शिकार का प्रतिबंध, ये भी है। और वन्य जीवों के यंगों के व्यापार पर रोक, ये तीनों है आपका। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीनों के तीनों इसमें आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में जो है पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जस्ता, तांबा
और सीसा, क्या जस्ता, तांबा और सीसा जो है ये तीनों पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही कोयला की बात करें तो कोयला कहाँ पाया जाता है फिर तो कोयला का आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके अवसादी शैलों में। अवसादी जो चट्टान है उसमें पाए जाते हैं, किसमें? अवसादी चट्टान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। वापस से इस तरह के सवाल जो हैं आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पहला है, भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई, ठीक है। और दूसरा है, भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का जो है विकास हुआ। तो ये जो है दोस्तों आपका गलत है, ये ऐसा नहीं है। बट ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। इट मीन्स ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर की घाटी कांगड़ा और कुल्लू घाटी में स्थित है, क्या है स्थित? किस तरह का हिमालय यहाँ स्थित है, आपसे ये पूछा है। तो यहाँ पे जो हिमालय का भाग स्थित है उसे हम लोग मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु हिमालय कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश के नौसेना के बीच हुआ? आप सभी कॉपी पेन ले ले, बहुत सारे अभ्यास मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ। तो वरुण जो 2023 है वो किस देश के बीच हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच जो है वरुण 2023 जो है अभ्यास हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे क्या, तो युद्ध अभ्यास पूछे, युद्ध अभ्यास पूछे, क्या युद्ध अभ्यास, अभ्यास अगर पूछे, आपको ध्यान रखना है यूएसए और भारत, ठीक है। वर्ज प्रहार, क्या है? वर्ज प्रहार अगर पूछे आपसे तो ये ध्यान रखना है यूएसए के साथ ये भी होता है, ठीक है। गरुड़ पूछे, क्या है? गरुड़ पूछे तो गरुड़ ध्यान रखना है आपको भारत और फ्रांस, क्या? भारत और फ्रांस के बीच। सारे लिखते चले आप क्योंकि ये सारे आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा बात करें, अगर आपको बोंगो सागर लिखा मिले, क्या? बोंगो सागर, BONGO, बोंगो सागर अगर लिखा मिले तो ये आपको ध्यान रखना है भारत और बांग्लादेश के बीच। ये सारे लिखते चले आप लोग क्योंकि बहुत सारे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा बात करें हैंड इन हैंड, क्या है? एक हैंड इन हैंड है, हैंड इन हैंड, ये किसके बीच है? तो ये आपके जो है चीन और भारत के बीच, किसके? चाइना और भारत के बीच, ठीक है। इंद्र पूछे, क्या है? इंद्र पूछे तो ये आपके इंडिया और रूस के बीच, इंडिया और रसिया के बीच। आगे हम लोग बात करें तो फिर है आपका जीमेक्स, JIMEX, जीमेक्स पूछे तो ये भारत और जापान के बीच है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें अपने पड़ोसी देश, कौन सा पड़ोसी देश? नेपाल के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं? तो ये भी बहुत आसान है, सूर्य किरण, उसका नाम है सूर्य किरण, उस एक्सरसाइज का नाम है जो कि पड़ोसी देश हम लोग के साथ करते हैं, किसके? तो नेपाल के साथ, ठीक है। अगर बात करें IC इंडेक्स, क्या है? IC इंडेक्स, ISI इंडेक्स, अगर IC इंडेक्स आपसे पूछे, सॉरी ऑसी इंडेक्स, IC इंडेक्स नहीं, ऑसी इंडेक्स, AUSINDEX, ऑसी इंडेक्स पूछे तो इसके नाम में ही आपका छुपा है AUS से ऑस्ट्रेलिया, क्या छुपा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सिम्बेक्स पूछे, क्या है? सिम्बेक्स पूछे तो आपको ध्यान रखना है S से आपका हो गया, S से आपका हो जाएगा सिंगापुर, क्या हो जाएगा? सिंगापुर और भारत के बीच, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ हैं जो कि दोस्तों आपको फिर से अगर कोई वैसा वीडियो आता है तो मैं आपको बता दूंगा। एक और आप लिख लो, क्या? मालाबार, इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। मालाबार लिख लो, भारत, जापान और अमेरिका के बीच, भारत, जापान और अमेरिका के बीच जो है मालाबार अभ्यास जो है वो आपका होता है, ठीक है। चलो अब इसके अलावा दोस्तों बाकी जो है कुछ युद्ध अभ्यास आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में जो है वो कहाँ आयोजित होने वाली है? आपसे ये सवाल पूछा है। इसका आपका आंसर हो जाएगा, ये जो बैठक है ये आपका कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में, क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। G20 की थीम अगर आपसे पूछे तो थीम है इसका वसुदेव कुटुंबम, क्या है? वसुदेव कुटुंबम, आपको ये लिख लेना है। और इसके अलावा एक और थीम है दोस्तों, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जल नल अभियान का शुभारंभ जो है वो कहाँ किया गया?
राइट आंसर हो जाएगा सिरोही, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को सशक्त बनाना जो है वो किसने शुरू किया? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हरमनप्रीत कौर ने जो है इसका नेतृत्व किया था। वही बात करें इस विश्व कप का विजेता कौन टीम रहा? तो विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया रहा, और उपविजेता कौन रहा? तो साउथ अफ्रीका जो है इसका उपविजेता रहा। तो ये तीनों बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा आर बोनी गैब्रियल ने जीता। वही 2021 का किसने जीता? तो अपनी इंडिया की हरनाज संधू ने जो है यह खिताब जीता था। ठीक है, इसके अलावा लारा दत्ता 2000 में लारा दत्ता, और एक है आपका 1994 में सुष्मिता सेन। तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किस भारतीय गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला? आप सभी को पता है नाटू नाटू को मिला है, जो कि किस मूवी का है? तो RRR का है। ठीक है, इसके अलावा आपसे एक सवाल यहाँ से ये पूछेगा कि नाटू नाटू जो सॉन्ग है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको ध्यान रखना है ये जो सॉन्ग है ये M करीम के द्वारा लिखा गया है। M करीम जो है उनके द्वारा ये गाना लिखा गया है। ठीक है, और इसके अलावा बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण UIDA के प्रमुख के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा अमित अग्रवाल, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष इसके कौन बने थे? तो नंदन नीलकनी बने थे। क्या? नंदन नीलकनी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजातशत्रु का जो वंश था उस वंश का नाम था हर्यक वंश। क्या था? हर्यक वंश जो है इसका नाम था। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे हर्यक वंश के? तो आपका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। क्या हो जाएगा? बिंबिसार। आपको ध्यान रखना है, बिंबिसार जो है इसके संस्थापक थे, बिंदुसार नहीं, यहाँ बिंबिसार है। ठीक है, और वही बात करें हर्यन जो वंश है इसका अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जो है नागदशक था। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का इट मीन्स आयरन का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है? तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? यजुर्वेद में जो है इसका संबंध जो है मिलता है। ठीक है, ओके। इसके अलावा यजुर्वेद को बात करें तो यजुर्वेद को जो है कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्मकांडीय वेद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिग्घा थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये जो है उत्पल वंश की थी। किसकी? उत्पल वंश। ये सवाल जो है आपका स्कीपेबल सवाल था एकदम। क्यों? क्योंकि आपको जो है आंसर किसी का आपको नहीं पता, आपको इन चारों में से किसी का नहीं पता, तो आप इस तरह के सवाल को जो है स्किप कर दो, वही बहुत बेहतर है, नहीं तो माइनस नंबर आप लेकर पेपर में चले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मानचित्र में चित्रित स्थान 1 जो है वो किस जलप्रपात को जो है निर्देशित करता है? इस जगह कौन सा जलप्रपात है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ककोलत। क्या नाम है? ककोलत जलप्रपात जो है यहाँ पे आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मैंने शुरुआत में बताया 1906 में आगा खान के नेतृत्व में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मंदिरों के किस भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान जो है मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो मंडप। जो मंडप होता है वहाँ पे जो है लोगों के बैठने का या फिर जो उपासक होते हैं जो पूजा करने आते हैं उनके लिए जो है स्थान मौजूद होता है। गर्भगृह की बात करें तो जहाँ जो है मूर्ति की जो भगवान की जो प्रतिमा होती है वहाँ पे गर्भगृह उसे कहा जाता है। ठीक है, विमान। क्या? तो विमान जो है ये द्रविड़ शैली की विशेषता है। क्या है? द्रविड़ शैली की विशेषता है विमान। ठीक है, और शिखर की बात करें तो शिखर जो है मंदिर का जो सबसे ऊपर का जो भाग होता है जिस पे जो झंडा लगा होता है उसे हम लोग शिखर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का जो है निर्माण किसने कराया था? तो शाही सड़क का जो निर्माण है ये कराया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। फिर से आपका ऑप्शन ई यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन गलत नहीं करना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रैयतवाड़ी प्रथा जो है प्रारंभ किसने की थी? तो इस प्रथा को जो है थॉमस मुनरो किसने
थॉमस मुनरो ने शुरुआत की थी और इसे ही इसका जनक माना जाता है। कब हुई थी शुरू? तो 1792 में जो है इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा जो है बना हुआ है? तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन 3 नदियों से मिलकर जो है ये आपका बना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ में जो है आपका स्थित है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान तो दिल्ली में। अगर गन्ना वाला पूछे क्या है, गन्ना, अगर गन्ना अनुसंधान पूछे तो ये आपका हो जाएगा कोयम्बटूर में। कहाँ? कोयम्बटूर में जो है आपका है। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो तंबाकू अनुसंधान कहाँ है? सिगरेट जो तंबाकू जो ये होता है, तो तंबाकू वाला बात करें तो ये आपका है राजमुंदरी। कहाँ है? राजमुंदरी में। ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल, सह्याद्री और शिवालिक, ये 3 में जो है इसको विभाजित किया गया है। जिसमें हम लोग बात करें तो दोस्तों इसमें जो हिमाचल है एक तो 3 इसमें विभाजित किया गया है। इसके अलावा जो है इसको जो है प्रदेशों के आधार पे, इट मीन्स कौन सी नदी के बीच कौन सा हिमालय आता है उसके आधार पे भी बांटा गया है। जैसे इससे भी आपके क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी और सतलज, सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय आता है? तो आपको ध्यान रखना है पंजाब हिमालय। क्या हो जाएगा? पंजाब हिमालय। सवाल बिल्कुल पूछेगा। नेक्स्ट अगर आपसे पूछेगा कि सतलज और काली नदी क्या है? सतलज और काली नदी, सतलज और काली के बीच अगर पूछे इन दोनों के बीच तो आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो काली और तीस्ता नदी, काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सा आ जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा नेपाल वाला क्षेत्र, नेपाल हिमालय। और इसके बाद तीस्ता और दिहांग नदी क्या है? दिहांग नदी, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है आपको। 4 दिए हैं इधर और 4 दिए हैं इधर, आपको सुमेलित करना है। तो बात करें स्टोन पार्क कहाँ है? तो स्टोन पार्क आपका ऑप्शन हो जाएगा धौलपुर करौली में। कहाँ है स्टोन पार्क? ऑप्शन 4 धौलपुर करौली में है। ऑप्शन 4 किस में है आपका? ऑप्शन 4 सिर्फ ए में है, तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए अब एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। स्टोन पार्क कहाँ? तो धौलपुर करौली में। ठीक है। इसके बाद बात करें अगला, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है ये आपका है सीतापुरा में, जयपुर में। सूचना तकनीकी पार्क की बात करें तो ये है आपका जयपुर, जोधपुर में। ओके। और अगर हम लोग बात करें जापानीज पार्क की, तो जापानीज पार्क जो है कहाँ है? ये आपके नीमराना अलवर में है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको स्किप बिल्कुल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है ठंडा रेगिस्तान नहीं है? तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, इट मीन्स दसत ए लूट जो है ये एक ठंडा रेगिस्तान के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है। दसत ए लूट। ठीक है। ये किस रेगिस्तान के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है लवणीय रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। ठीक है। और यही इसे हम लोग क्या कहते हैं? लद्दाख को तो इसे हम लोग कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। वही गोबी डेजर्ट की बात करें तो ये जो है एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। क्या है? एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की पद की गोपनीयता की जो है शपथ वो कौन दिलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। ठीक है। कौन दिलाते हैं? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है इनकी शपथ दिलाते हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो जो राज्यपाल होता है वो किसकी शपथ दिलाएगा? तो ये जो है मुख्यमंत्री की शपथ यही दिलाएंगे। कौन? मुख्यमंत्री की शपथ, सीएम की। ठीक है। वही राष्ट्रपति किसकी दिलाते हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसकी दिलाते हैं। जो भी आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनकी दिलाते हैं। इसके अलावा जो आपके पीएम होते हैं या फिर और भी बहुत सारे पद, सारी की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है। वही बात करें राज्यपाल का अनुच्छेद कितना आता है? तो अनुच्छेद 152 आपका जो है इसके अंतर्गत आता है। 152 नहीं 153। क्या है? 153 इसके अंतर्गत आता है।
वही राष्ट्रपति का अनुच्छेद बात करें तो अनुच्छेद 52 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन, 21 से करके 18 जो है कर दिया गया है। ठीक है, वही बात करें 42वां संविधान संशोधन, तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि इसी में जो है आपके 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। कहाँ से लेकर? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अनुच्छेद कितना में? तो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। ठीक है, बात करिए मौलिक कर्तव्य किसके समिति के सिफारिश पे जोड़े गए? तो समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, जो 10 तो मौलिक कर्तव्य यहाँ, बट वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने? 11। तो 11वां जो है वो कब जोड़ा गया? तो 86वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। किसको? शिक्षा के अधिकार को, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। ठीक है, समझ गए? चलो, और संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? तो 368 कहता है संविधान में संशोधन। ठीक है, तो ये सारी बात आपको इम्पोर्टेंट जो थी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में दी गई अनुसूची में से कौन सी अनुसूची जो है राज्य के नामों की अनुसूची तथा राज्य क्षेत्रों का जो है ब्यौरा देती है? तो करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इस बारे में बताती है। ठीक है, पहली अनुसूची जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को जो है यह प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, वही बात करें अब जो कैग हैं, कैग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 148। वर्तमान में कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो महालेखा परीक्षक है इनकी नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का जो प्रवर्तन है, इन्फोर्समेंट है, ये जो है इसके अंतर्गत जो है आते हैं। ठीक है, यही बात करें तो अनुच्छेद 32 जो है इसके द्वारा हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट लगा सकते हैं। वही बात करें तो अनुच्छेद 226 के द्वारा हम लोग हाई कोर्ट में जो है रिट लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो है दिया गया था। ठीक है, कब? तो 5वीं। पहली की बात करें तो पहली योजना जो है वो कृषि आधारित थी, हेराल्ड डोवर मॉडल पे। ठीक है, दूसरी अगर पूछे तो दूसरी जो है वो आपके इंडस्ट्री पे आधारित थी, पीसी महानोबोलिस मॉडल पे। किस पे? पीसी महानोबोलिस मॉडल पे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? तो सुलभ मुद्रा कहता है कि ब्याज की कम दर जो है कहती है सुलभ मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका जो अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है वो है सेवा क्षेत्र से। किससे? सेवा क्षेत्र से जो है स्रोत सबसे अधिक है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ जाता है? तो व्यापार या फिर होटल रेस्टोरेंट जो हो गया, कोई बीमा हो गया, कोई आपका जैसे कुछ बिजनेस मार्केट हो गया, ये सारे जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन फसल ऋतु विंटर क्रॉप सीजन को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रबी के नाम से इसे जाना जाता है। किसे? रबी के नाम से। अगर आपसे पेपर में रबी के कुछ फसल की नाम पूछ ले तो आप सभी को पता होगा, गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ये सारे जो है आपके इसके अंदर आता है। ठीक है, वही इसके अलावा हो गया आपका खरीफ। क्या है? खरीफ क्रॉप की बात करें अगर पूछे आपसे तो एक तो जून जुलाई में जो है बुआई होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा हो गया? तो एक आपका चावल हो गया, ध्यान रखना है, गेहूँ रबी है, चावल खरीफ है। चावल हो गया, बाजरा हो गया, बाजरा ले लो, मूंगफली ले लो, ये सारे जो हैं इसके अंदर आ गए। वही एक और फसल होता है जायद। क्या है? जायद, जो कि आपके गर्मी के मौसम में इससे खाने को फल मिलते हैं, जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सारे जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में जो है नहीं है? तो इसके में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है वो भारतीय क्षेत्र में जो है नहीं हुआ है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बट अगर हम लोग बात करें तो
सॉरी, जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ है, ये पूछा है। तो ये तीनों का जो उद्गम है भारतीय के अंदर, भारतीय राज्य क्षेत्र में ही जो है हुआ है। अब बात करें कौन, हाँ यही है, ठीक है। कौन सी है, तो सबसे पहले गोदावरी की बात करें तो ये इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो त्र्यंबकेश्वर, नासिक से, नासिक त्र्यंबकेश्वर से। रावी का कहाँ हुआ है, तो रावी का जो है ये आपके रोहतांग पास से। झेलम की बात करें तो झेलम नदी जो है इसका उद्गम आपका हुआ है ये आपका हो जाएगा बेरीनाग से। कहाँ से, बेरीनाग जम्मू कश्मीर से हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ इंडस लिखा होता तो आपका नहीं होता, मानसरोवर हो जाता। अगर आपका घाघरा नदी लिखा होता तो उसका उद्गम आपका मानसरोवर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही गंगा जो प्रसिद्ध नदी है, क्या है, गंगा। गंगा का उद्गम भी जो है भारत में ही होता है, गंगोत्री से होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या, दक्षिण भारत की गंगा अगर लिखा मिले, आपको ध्यान रखना है एक चीज़, दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा जो है अगर पूछे तो आपका गोदावरी हो जाएगा। वही अगर दक्षिण की गंगा, सिर्फ अगर दक्षिण की गंगा लिखा हो, भारत ना लिखा हो, तो आपका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। तो दोनों बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरनोबिल दुर्घटना जो है वो किससे संबंधित है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय दुर्घटना से जो है यह संबंधित है। और इसमें कौन सा गैस रिलीज हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का जो है गैस है जो कि इसमें रिलीज हुआ था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांप्रदायिक दंगा और आतंकवादी हमलों से उत्पन्न स्थिति को भी आपदा की श्रेणी में रखा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो है आतंकी हमला कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2001 में जो है यह हमला आपका हुआ था, ठीक है। और 2001 में ही है भारतीय संसद पे भी हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है निम्नलिखित में से किसका एक अंश है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका क्या, तो ये आपके आनंद मठ का है। किसका, आनंद मठ का। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है ये लिखा गया था, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ये तो वंदे मातरम है। और अगर आपसे पूछे राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा, टैगोर के द्वारा, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है, तो करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान का ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के अंदर ये आपका स्थित है। कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कान्हा, पन्ना, पेंच, कूनो, ये सारे करके क्या है, कान्हा, पन्ना, कूनो, पेंच, ये सब आपके जो हैं मध्य प्रदेश में, मैंने ऐसे ही इसको याद कर रखा है। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा कौन सा, तो आप ले लो उत्तराखंड। कहाँ है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा है, तो उत्तराखंड में आपका हो जाएगा रामगंगा। क्या हो जाएगा, रामगंगा। इसके अलावा बात करें तो आपका हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा, गंगोत्री नेशनल पार्क। वही बात करें सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो सबसे बिगेस्ट नेशनल पार्क अगर आपसे पूछे तो हेमिस नेशनल पार्क है। क्या नाम है, हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ है, तो ये आपके लद्दाख के अंदर स्थित है। कहाँ, लद्दाख के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके अगर हम लोग बात करें आपका राजस्थान में कौन सा है, तो राजस्थान में आपका हो जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा, राजस्थान में आपका डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, ये दोनों आपका वहाँ से संबंधित हो गया। फिर अगर हम लोग और बढ़े और अगर आप नीचे आते हो गुजरात, कहाँ होगे, गुजरात में, तो गुजरात में आपका कौन हो जाएगा, एक गुजरात में गिर है जो कि बहुत फेमस है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। गुजरात के बाद अगर यूपी क्योंकि बगल में है वहाँ से पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, दुधवा नेशनल पार्क। और वही बात करें इसके अलावा अगर आप कुछ और नेशनल पार्क जो ध्यान रख सकते हो, तो एक है केरल में साइलेंट वैली, केरला में है साइलेंट वैली। तमिलनाडु में है आपका दोस्तों इंदिरा गांधी, तमिलनाडु में आपका क्या हो जाएगा, बांदीपुर हो जाएगा। बांदीपुर के अलावा आपका नागरहोल हो जाएगा, बांदीपुर, नागरहोल, नहीं, एक मिनट दोस्तों, हाँ, तमिलनाडु में हो जाएगा जैसे आपका इंदिरा गांधी, जो कि मैंने सही बताया। इसके अलावा एक मधुमलाई आप करके वहाँ ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अगर और आप क्या ध्यान रख सकते हो, तो एक आप ध्यान कर्नाटक का रख सकते हो, क्या, तो बनेरघट्टा और नागरहोल, ठीक है।
चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार के नक्सल प्रभावित कितने जिलों को वर्ष 2021 के मध्य में नक्सलवाद मुक्त जो जिला है वह घोषित किया गया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 जिला को किया गया था। जिसमें कौन से जिला थे? तो मुजफ्फरपुर, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पूर्वी चंपारण और वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस महिला साहित्यकार को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनामिका को दिया गया था। किसे? अनामिका को टोकरी में दिगंत थेरीघाटा जो एक कुछ साहित्य थी उसके लिए जो है इसे दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो 2022 का किसे मिला है? तो 2022 का जो मिला है वो मिला है ठुमरी का जो एक शब्द है। क्या है? ठुमरी के शब्द के लिए दिया गया है किसको? बद्री नारायण को। ठुमरी को दिया गया है बद्री जी को, बद्री नारायण जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्राचीन इतिहास के जीवक कौन थे? तो प्राचीन इतिहास के जीवक की बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकित्सक। क्या थे? चिकित्सक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नृत्य नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी भारतीय गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर नई दिल्ली आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों आपके इससे संबंधित है। ठीक है, वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितने? 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें कौन कौन से हो गए? तो पहला कथक, दूसरा मोहिनी अट्टम, तीसरा मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम, फिर आपका हो गया कथकली। ये सारे जो हैं आपके कुल 8 इसमें हो गए। 8 पूरे गए ना? अगर 8 पूरे हैं तो 8 आपका यही हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस प्रक्रिया से ऊष्मीय ऊर्जा जो है निर्मित होती है, यानी कि हीट एनर्जी निकलती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, किसी से जो है यह ऊर्जा नहीं निकलती है। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया, इट मीन्स जो हम लोग सांस लेते हैं उसके द्वारा जो है ऊष्मीय ऊर्जा जो है निर्मित होती है। सांस लेने के प्रक्रिया किससे? सांस लेने का जो प्रक्रिया होता है उसके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जो है एक आनुवांशिक विकार है? तो आनुवांशिक विकार की बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, थैलेसीमिया जो है एक जो है आनुवांशिक विकार है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का प्रथम नियम जो है वो किसकी परिभाषा देता है? तो जो प्रथम नियम है वो कहता है बल की परिभाषा। किसकी? बल की परिभाषा देता है। ठीक है, जिसमें न्यूटन ने जो है आपके 3 आपके जो है लॉ ऑफ नियम जो है वो निकाले थे। कितने निकाले थे? 3। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। और कब दिया था? तो 1687 में उनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का भी नाम आप लोग ध्यान रख लो। न्यूटन की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। ठीक है, और यही जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस तरंग का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति जो है वो पैदा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये एक यांत्रिक ऊर्जा है। क्या है? यह एक यांत्रिक ऊर्जा है, साथ ही साथ ध्वनि जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप ऊतक के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? तो एक आपका होता है विभेद्योतक ऊतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में जो है हिस्सा लेता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूल जो है इसके जनन में जो है हिस्सा लेता है। जिसमें जो नर जनांग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। वही जो मादा जनांग है उसे हम लोग जायांग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित है कुछ दिया गया है। इसमें क्या है कि एक प्रकाशक उपकरण X वस्तु AB, ठीक है, के लिए प्रतिबिंब CD जो है वो निर्मित करता है। तो उपकरण X जो है वो किस तरह का जो लेंस हो सकता है? तो जो इमेज है उससे बड़ा इमेज अगर बना हो तो इस तरह के इमेज कौन सा कहता है? तो अवतल दर्पण जो है इस तरह का इमेज बनाता है। कैसा? अवतल दर्पण बनाता है, जो कि एक तो आभासी होता है प्लस आपका सीधा होता है, और सीधा के अलावा जो है आपका क्या होता है? दर्पण के पीछे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जो है वह जुड़ता है? तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए O2 से क्या जुड़ता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इट मीन्स इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि O2 से जुड़कर ऊर्जा जो है प्राप्त करता है। अब कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो आप ग्लूकोज, इट मीन्स जो खाना खाए वो ग्लूकोज का फॉर्म है C6H12O6। ठीक है,
इसमें जब क्या हुआ कि एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, उसके द्वारा जो है वो कोई भी ग्लूकोज जो है वो पायरोवेट में चेंज हो जाता है। ये 10th क्लास के आपके बुक का है बायोलॉजी के, ठीक है, आप वहाँ से चैप्टर 1 अगर आप खोलोगे न्यूट्रिशन, आप वहाँ से इसको देख सकते हो, ठीक है। बात करें पायरोवेट की, तो पायरोवेट जो है ये वापस आपका जो है फिर अगर इससे ऑक्सीजन से जब रिएक्ट होता है पायरोवेट का, तो यहाँ से जो है एनर्जी का निर्माण होता है। कितना एटीपी? तो 38 एटीपी एनर्जी का जो है निर्माण होता है। तो आपसे पूछेगा कितना एटीपी एनर्जी निर्माण होता है, तो 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ये दोनों जो है संयोजी उत्तक का बना होता है। किसका? संयोजी उत्तक। यहाँ संयोजी उत्तक दिया है तो नहीं दिया है, इट मीन्स ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजी उत्तक। वही बात करें संयोजी उत्तक का और एग्जाम्पल क्या है, तो जो रुधिर, इट मीन्स जो ब्लड है वो किसका एग्जाम्पल होता है? जो आपका, वो भी इसी का उदाहरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल कार्बनिक अणुओं से जो है विकसित हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाल्डेन ने। बहुत अच्छा सवाल है। क्या आपको ध्यान रखना है, तो जीवन जो है वो सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। किसने? तो हाल्डेन ने, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वही अगर यहाँ डार्विन की बात करें, तो डार्विन जो है इन्होंने एक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक भी लिखी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है रक्त पहुंचाती है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, धमनी जो नलिका होती है वो यह पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा जो है, आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर जो है एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है। इससे क्या हुआ कि उसके कपड़ों का रंग जो है फीका हो जाता है। तो ये कौन सा विलयन हो जाता है? तो आप सभी को भी पता है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि रंग झाड़ देता है, तो ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। ये इजी क्वेश्चन था, आप इजीली निकाल लोगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CaCO Cl2 जो है इसका फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के भी नाम से जानते हैं। किसे? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। वही बेकिंग सोडा पाउडर की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी संयोजित किया है। मान लीजिए बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर जो है V1 है, इसे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर जो है V2 हो जाता है। तो इन दोनों का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्या था? कुछ नहीं था। ये सब कलंक है क्वेश्चन के नाम पे। इसमें क्या है आपका कि पहला विभवांतर कितना है V1, दूसरा कितना है V2, दोनों के बीच कंपैरिजन करना है। पहले का कितना दिया है 6 वोल्ट, दूसरे का दिया है 9 वोल्ट। लो भाई कंपैरिजन हो गया 2:3, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। कुछ करना था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सबसे कम हानिकारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा गैर कास्ट वन विधि का संग्रह करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर जो है पैदा करता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नीली व्हेल जो है ये आपका जानवर जो है पैदा करती है, और यह सबसे बड़ी स्तनधारी जानवर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन विटामिन के। क्या होता है? विटामिन के जो है इसका यूज करता है, जिसका नाम क्या होता है रासायनिक नाम? तो फिलोक्विनोन, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन हैं जो कि वसा में घुलनशील हैं, और बी और सी जो है आपके पानी में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेनिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका यकृत में जो है यह संचित होता है। यकृत जो है ये क्या है? तो ये सबसे बड़ा ग्रंथि है मानव शरीर का, और साथ ही साथ यकृत ऐसा जो ऑर्गन है जो खुद को जो है वापस से रीग्रोथ कर लेता है, यानी कि वापस से वो अपने नॉर्मल स्टेज में भी पहुंच जाता है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, रेटिनॉल करके जो है इसका रासायनिक नाम है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद आपका आंसर होगा कार्बन। नेक्स्ट है सेरिब्रम जो है वो किससे संबंधित है? तो ये आपके मस्तिष्क से संबंधित है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो करेक्ट आंसर इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा, एक तो ये आँख से है और दूसरा नेत्र के श्लेष्मों से जो है संबंधित यह बीमारी है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, Na+ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अगर वो प्लस चढ़ा है तो प्लस चढ़ा इट मीन्स Na में पहले कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इसमें से जैसे ही अगर एक इलेक्ट्रॉन इस पे से जब वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा, जब इसमें से ये चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तब तो ये आपका जो है ये ज़्यादा है और ये कम है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, आपके कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, 10 आपके इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीलियम भरी जाती है, क्योंकि हीलियम सबसे हल्का होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास आपका इसका 4। और इसकी खोज किसने की? तो लो केयर ने जो है इसकी खोज की थी। ये सारी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरन ताल वास्तविक गहराई में कम गहरा दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तन। क्या हो जाएगा? अपरिवर्तन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो निर्मित करता है? ये आपसे सवाल पूछा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो तब निर्मित करता है जब क्या होगा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य रखा हो। इट मीन्स क्या हो कि जब वो फोकस और ध्रुव के मध्य होगा तभी वो जो है निर्मित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? तो कार्बनिक उर्वरक की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा पीट जो है यह एक कार्बनिक उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश पौधे किस रूप में जो है मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रेट के रूप में जो है ये लोग प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन के यौगीकरण में क्या सहायक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इट मीन्स नाइट्रोजन में जो है जीवाणु भी सहायक है और साथ ही साथ जो है आपका नॉस्टॉप और एनाबिना ये तीनों सहायक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक बहुत उपयोगी है, क्या इन दिनों यह व्यापक रूप से उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, लिखा है प्लास्टिक बहुत उपयोगी है। और क्यों यह इन दिनों व्यापक रूप से इनमें से बहुत ज़्यादा यूज होता है? क्योंकि एक तो ये वजन में हल्की होता है, दूसरा ये मजबूत भी होता है, बट ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ख़राब भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का आकार जो है किस में मापा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोन में जो है इसका आकार नापा जाता है। वही कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो है खोज की थी, बट ये मृत कोशिका की थी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। अगर आपसे लिखा हो कहीं कि जीवित कोशिका, तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये सारे सवाल, आपके 80 सवाल मैंने आपको करा दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।